चलते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां पर फंसे अलग अलग देशों के लोग परेशान हैं। अफगानिस्तान में भारत के बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और इसमें उत्तराखंड के भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनके परिवार के लोग यहां पर परेशान हैं। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को दर्शाती तस्वीर है, वहां लोग किस तरह से विमान के ऊपर चढ़कर जा रहे हैं और किसी भी तरह से अफगानिस्तान से चले जाना चाहते हैं। दूसरी ओर अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के परिवार वालों की तस्वीर है, वो उन्हें सकुशल वापस भारत आते देखना चाहते हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, एक और अफगानिस्तान में हालात क्या है, दहशत का आलम क्या है तालिबान से, और कैसे लोग अफगानिस्तान से बाहर निकल जाना चाहते हैं किसी भी तरह जल्दी से जल्दी। और दूसरी ओर आप देखिए, उत्तराखंड के सैकड़ों लोग जो फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, उनके परिजन किस कदर परेशान हैं यहां उत्तराखंड में अपने देश में, और चाहते हैं अपने उन फंसे हुए लोगों की फौरन सकुशल वापसी। तो अफगानिस्तान के बिगड़े हालात के बाद भारतीय नागरिकों को देश लाने की आवाज पुरजोर तरीके से उठ रही है। उत्तराखंड से भी बहुत सारे लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और इसमें देहरादून के भी कई लोग हैं। इनके परिवार वाले अपनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। देहरादून की एक ही परिवार के 4 सदस्य अफगानिस्तान के काबुल में मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि ये लोग एक निजी होटल में रुके थे। ये लोग अफगानिस्तान में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को वापस लाने की मांग है उत्तराखंड के लोगों की, जिनके अपने वहां पर फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सकुशल उनके अपने वापस भारत आ जाएं। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में उनकी मौजूदगी से लोग दहशत में, लोग खौफ में। इनमें वो लोग शामिल जो उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और किसी न किसी कारण से अफगानिस्तान में हैं या काबुल में हैं। जल्दी से जल्दी वो वापस भारत लौटना चाहते हैं। उनके परिजन यहाँ भारत में और उत्तराखंड में और देहरादून में विशेष तौर पर बहुत परेशान तस्वीरें आप देख रहे हैं। चेहरों पर उनकी परेशानी साफ देखी और पढ़ी जा सकती है। नौकरी के सिलसिले में अफगानिस्तान गए, वहां पर फंस गए। देहरादून चलते हैं, रवि केंदुरा इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। रवि, देहरादून से भी परिवार हैं, परिवार के लोग हैं जो बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके अपने अफगानिस्तान में या काबुल में फंसे हुए हैं और वो उनकी वापसी की गुहार लगा रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड में भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसे कितने लोग आपकी जानकारी में हैं जिनके अपने उत्तराखंड से हैं और वो काबुल में और अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं? रवि, बिल्कुल राजन, देखिए जो अभी तक की जानकारी मिल पा रही है, और पूरे उत्तराखंड की बात करें तो करीब 250 ऐसे लोग हैं जो अभी तक जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं। और इसके साथ ही सिर्फ देहरादून की बात करें तो 80 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि अभी फंसे हुए हैं। तो लगातार उनकी कई फैमिली से एबीपी गंगा ने बातचीत भी की है और उनका यही कहना है, उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि किसी भी तरीके से उन तक मदद पहुँचाई जा सके और वो वापस अपने वतन लौट सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त इस सब चीज़ों को हाहाकार मचा हुआ है, तमाम राज्यों के लोग इस वक्त जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो अफगानिस्तान में जिस तरीके के जो हालात इस वक्त बने हैं, उन्हीं हालातों को देखते हुए अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी कई परिवार जो परेशान है और लगातार गुहार लगा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री से इस बाबत बातचीत की है कि जो भी संभव हो सके इन लोगों को तमाम इनकी वतन वापसी कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा सके और उसको लेकर प्रयास किए भी जा रहे हैं। तो लगातार ये जो कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो लगभग लोग हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर बेकाबू हो चुके हैं। और तमाम जो लोग हैं, ये भी जानकारी मिल रही है कि एयरपोर्ट के करीब एक होटल में जो है 80 लोग वहाँ पर रुके हुए हैं। लगातार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कब जो है उनके अपने वतन वापसी हो सके। तो इसको लेकर जो है सरकार भी पूरी कोशिशें कर रही है। तमाम यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो अफगानिस्तान से यहाँ पर कई सालों पहले बस चुके हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो हालात बने थे वो कई सालों पहले ऐसे हालात बन चुके थे, लेकिन करीब पिछले 1.5 सालों से इस तरीके के हालात बन रहे थे कि एक युद्ध तक की जो स्थिति है वहाँ पर पैदा हो सकती है। कई लोगों ने कुछ महीने पहले वहाँ पर बातचीत की थी कि लोग वापस लौट जाएं, लेकिन तब शायद लोगों को ये पता नहीं था कि हालात इतने खराब हो सकते हैं। तो इसी को देखते हुए लगातार अभी पूरी कोशिशें हैं कि जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उत्तराखंड के अगर हम अनेक जिलों की बात करें तो वहाँ के भी कई लोग हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। नौकरी के सिलसिले में खासतौर पर यहाँ पर लोग वहाँ पर गए थे, प्राइवेट कंपनी है जहाँ पर करीब 80 लोग काम करते थे। इस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि कब उनकी वतन वापसी की जाए, उनको यहाँ पर वापस पहुंचाया जाए और सकुशल वो वापस पहुंचे। क्योंकि इस वक्त जो है हालात बेकाबू हैं, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को धैर्य बनाने की भी जरूरत है और सरकार उनकी पूरी कोशिश कर रही है, पूरी मदद। बिल्कुल ठीक बात है रवि, धैर्य भी रखने की आवश्यकता है क्योंकि सरकार लगातार प्रयासरत है उनकी वतन वापसी के लिए। पंकज राणा भी हमारे साथ हैं देहरादून से और उनके साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अफगानिस्तान में रहे हैं, वहां के हालात को जानते हैं और तालिबान ने जो मुसीबत पैदा की है इसका भी उन्हें बिल्कुल ठीक अंदाजा है और अनुभव है। पंकज, आप जरूर उनसे बात करें और उनके बारे में जानें कि वो कब अफगानिस्तान में थे, वहां से कब लौटे और क्या देखा उन्होंने वहां।
बिल्कुल राजेंद्र, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनको पूर्वज थे वो अफगानिस्तान में बादशाह रहा करते थे और वो भारत में रह रहे हैं। उनको बड़ी बारीकी से वहाँ की चीजें पता है कि किस तरह से वहाँ शासक किए जा करते थे, किस तरह से वहाँ लोग रहते हैं। अभी भी क्या का माहौल बना हुआ है, वो लगातार वहाँ के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। उनके कई रिश्तेदार वहाँ मौजूद हैं और उनकी बुआ खुद वहाँ पर गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रही है अफगानिस्तान में। हमारे साथ हैं अली मोहम्मद जी। काफी दिक्कतें वहाँ पैदा हो गई हैं। आपके पूर्वज वहाँ पर, जो पूर्वज है वहाँ पर बादशाह रहे हैं, इस तरह का माहौल बदला है और तालिबान अब पूरी तरह से कब्जे में आ गया। क्या अपील करेंगे लोगों से कि वहाँ पर? ठीक है, देखिए वही तकलीफ तो यही होती है कि जिस तरह का ट्रेलर तालिबान ने पिछली बार दिखाया है वो इस तरह की पिक्चर आगे ना। अब बहुत जुल्म किया आम जनता पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, मतलब किसी को बख्शा नहीं। और मुल्क को नए माने में अफगानिस्तान को 200-300 साल के उससे ज़्यादा पीछे ले गए। बहुत मॉडर्न थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ हैं, सालों साल से यहाँ रह रहे हैं, वहाँ बादशाह रहते हैं, 2 हमारे परदादा वहाँ से देहरादून आके बचे थे। तो दिल में बहुत तकलीफ सी होती है सोच के कि वो मुल्क फिर उस हाल पे ना पहुंच जाए जहाँ तालिबान उसको पहले ले गया। तो यही चाहते हैं, अगर थोड़ी सी उनमें अकल रही तो नेशनल स्टेज पे अगर इसमें अपने आप सोचते हैं कि वो उसको चला सकेंगे और डेवलपमेंट की बात करेंगे और एक वॉक या एक गलत शरिया के कानून जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको लागू करके और पढ़ी लिखी महिलाओं को आप फिर चाहें कि वो सड़क पे भीख मांगना शुरू कर दें, तो ये बहुत दुखद बात है। भारत और अफगानिस्तान के बड़े बहुत दुखद बात है। भारत और अफगानिस्तान के बड़े करीबी रिश्ते रहे हैं और आपके बात जो वंशज वो थे, पूर्वज वो तो भारत आके बसे ही और आप भी वहाँ रह रहे हैं पूरी लगातार भारत में। तो क्या ये भी एक खटास की बात हो सकती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो अब माहौल वहाँ के? देखिए भारत और अफगानिस्तान का तो बहुत पुराना है और बहुत अच्छे ताल्लुक रहे हैं। पाकिस्तान से अफगानिस्तान के लोगों को शुरू से, जब से हम भी सुनते आ रहे हैं, आज भी मैं देखता हूँ, बेहद नफरत है। क्योंकि उस मुल्क ने सिवाय पाकिस्तान ने सिवाय अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए काम, तालिबान भी उन्हीं की थे। अब वो बच्चे जो वहाँ रशियन इन्वेजन के बाद कैंप्स में थे, उनको बचपन से ही उल्टी तालीम दे के आपने तैयार करके और इस स्टेज पे पहुंचाया है कि पूरा का पूरा इलाका यहाँ फिर तो अमेरिका तक देखा गया और उसामा बिन लादेन के और ये टेररिस्ट अटैक थे। तो ये देन तो सारी पाकिस्तान की। ठीक है पंकज, बहुत सारे अनुभव हमने सुने इंसाफ के और इससे जाहिर है कि जो लोग वहां पर तालिबान के शासन में फंसे हुए हैं उनकी मुसीबत और उनकी चुनौती कितनी बड़ी है और क्यों वहां से वो वापस जल्दी से जल्दी भारत आना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद पंकज आपका। अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड के लोगों के लिए उनके परिवारों ने सरकार से गुहार लगाई है, आग्रह किया है कि जल्द से जल्द उनकी वतन वापसी कराई जाए। देहरादून की रहने वाली एक महिला कंचन क्षेत्री ने बताया कि उनके पति 27 जुलाई को अफगानिस्तान काम करने गए और उनके साथ 5 अन्य और लोग भी सलाउद्दीन सिक्योरिटी काबुल में काम करने के लिए गए थे। पहले से ही उत्तराखंड के 120 लोग वहां पर काम कर रहे हैं। यही वीडियो हमारा सारा है, देखिए सर, कम से कम हमारे 70-80 के आसपास बंदे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जैसे भी करके हम लोग को यहाँ से निकालें। इंडिया गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हम जैसे भी है। मेरा नाम कंचन है, मेरे हस्बैंड प्रवीण कुमार छेत्री जो अभी अफगानिस्तान में है, काबुल पे, और डेनिस एम्बेसी में है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को रेस्क्यू किया जाए। उनके साथ कम से कम 70 से 80 लोग हैं। उनकी वीडियो मैंने भेज दी है। यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, जाने का कुछ पता नहीं चल रहा है। सो प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचाया जाए और भी उनके साथ लोगों को बचाया जाए। कंचन क्षेत्री जो महिला अभी आपने इनको देखा और सुना, इनके पति वहां पर हैं, काम करने गए थे, फंस गए हैं और देखा आपने उनकी गुहार, उनकी पुकार सरकार से कि उनके पति को सुरक्षित वापस भारत लाया जाए। देखिए सर, इतने बंदे हम लोग यहाँ पर। तो आपको बड़ी बात बता दें कि अफगानिस्तान में उत्तराखंड के लोग फंसे हुए हैं। 250 से 300 लोगों के वहां पर फंसे होने की आशंका है। जैसा कि अभी आपने देखा, बहुत सारे लोगों की गुहार पुकार भारत सरकार से कि उनके परिजनों को जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और जिनकी तादाद 250 से 300 हो सकती है, वापस भारत लाया जाए। 250 से 300 उत्तराखंड के बाशिंदे अफगानिस्तान में फिलहाल फंसे हुए हैं, ऐसी आशंका।
उनके परिजन यहां उत्तराखंड में परेशान हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से पुकार कर रहे हैं कि उनके परिजनों को, उनके अपनों को जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस हिंदुस्तान लाया जाए, सकुशल सुरक्षित वापस हिंदुस्तान लाया जाए। 250 से 300 संख्या हो सकती है उत्तराखंड के लोगों की जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। रवि केंतुरा हमारे साथ हैं। रवि, 250 से 300 लोग उत्तराखंड के अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और उनमें से कई परिजनों को हमने देखा यहां पर, अपनी स्क्रीन पर भी देखा, अपने दर्शकों के सामने रखा उनके वक्तव्य को कि वो कैसे हैरान परेशान हैं और अपने परिजनों को, अपने जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी जल्द सकुशल वापसी चाहते हैं। लेकिन क्या इनको कोई आश्वासन मिला है सरकार की ओर से, खासकर केंद्रीय विदेश मंत्रालय की ओर से, कि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं? रवि, बिल्कुल देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बातचीत की है। उन्होंने एक जो आशंका है जिस संख्या की, जो 250 से 300 लोग पूरे उत्तराखंड के फंसे हुए हो सकते हैं वहां पर, उन लोगों की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बातचीत की है कि किस तरीके से उनकी वतन वापसी हो सके, इसके प्रयास किए जाएं। तमाम जो फैमिली है उनके साथ भी लगातार बातचीत हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जो ये वक्त है इस वक्त बहुत मार्मिक है और इसी को देखते हुए तमाम लोगों को धैर्य बनाने की बहुत आवश्यकता है। तो इसी को देखते तमाम जो है लगातार बातचीत हो रही है और इसके साथ ही जो पासपोर्ट ऑफिस हैं, तमाम और जगह हैं, उनसे भी ये बातचीत की जा रही है क्योंकि अब जानकारी ये भी है कि जो दूतावास है उनसे भी अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। और इसी को क्योंकि ये भी बात सामने आई थी कि जो तमाम दूतावास है उनको कोई नुकसान जो है तालिबान के द्वारा नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जो स्थितियां हैं वो एक अलग तरफ जो है जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस वक्त जो फैमिली है वो जरूर वो परेशान है, स्वाभाविक है उनका परेशान होना, लेकिन वो इंतजार में है कि सरकार उनकी मदद करेगी। तो हर संभव मदद की जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। जो राज्य स्तर पर जो केंद्र से लगातार बातचीत हो रही है वो भी किया जा रहा है। एक पहलू और भी है, अगर हम बात करें इंडियन मिलिट्री अकेडमी की जो IMA देहरादून में है, वहां पर जो हमने जानकारी जुटाई है, वहां पर करीब 80 ऐसे कैडेट्स हैं जो अफगानिस्तान के हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब अफगानिस्तान में ऐसे हालात इस वक्त बन गए हैं तो ये जो 80 कैडेट्स हैं इनका जो भविष्य है वो क्या होगा। तो IMA में जो जानकारी हमें प्राप्त हो पाई है, उनका यही कहना है कि जो लगातार जो 80 कैडेट्स हैं उनके साथ भी जो IMA का जो प्रशासन है, उनकी लगातार जो बड़े अफसर हैं, उनकी बातचीत उनके साथ हुई है, उनको भी धैर्य रखने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही वो अभी अपनी शिद्दत के साथ यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। उनको वो जरूर परेशान है अपने देश के हालातों, स्वाभाविक है रवि, बहुत स्वाभाविक है, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने बात की है इस संदर्भ में भारत सरकार से कि कैसे सकुशल वापसी कराई जाए उत्तराखंड के लोगों की, वापस उत्तराखंड और वापस भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका। अफगानिस्तान जेंटलमैन कैडेट्स के मामले में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अफगानिस्तान के हालात पर नजर बनाए हुए किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होगा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने IMA में ट्रेनिंग ले रहे 80 अफगान कैडेट्स को लेकर कहा कि अफगानिस्तान के हालात चिंताजनक हैं। PM से लेकर सभी आला अधिकारियों को उनकी नजर है तमाम हालात पर। हमारी सरकार ने, आपको पता है, कोरोना के दौर में भी अपने पड़ोसी राज्यों के सारे लोगों को यहाँ बड़ी संख्या में लाए और उनके घर तक पहुँचाया है। हमारे लिए मानवीयता सबसे पहला है, पक्ष है हमारी सरकार का। एक एक चीज़ पर सरकार नज़र रखे हुए है। सब भला होगा, जो आप चाह रहे हैं वैसे ही भला होगा सब चीज। सब मोदी जी के नेतृत्व में देश में ही नहीं पूरे विश्व लेवल पर कहीं पर भी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण साफ है। जो आपकी मंशा है सब ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बड़कोट स्थित पुरानी तहसील के पास राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय और पंचकर्म यूनिट के नए भवन का एक हिस्सा गिर गया। कुछ दिनों पहले तक भवन के फ्रंट हिस्से से पानी का रिसाव हो रहा था, लेकिन अचानक ही ये पानी रुक गया और अब बगैर बारिश ही भवन के सामने वाला हिस्सा ढह गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़कोट की तस्वीर, नए भवन का एक पूरा हिस्सा ढह गया। और उधर भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी नेशनल हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और इस वजह से हाईवे पिछले 5 दिनों से बंद है। भारत चीन सीमा पर सेना ITBP के साथ भारत चीन सीमा पर 13 गांवों की आवाजाही ठप हो चुकी है। यहां अभी तक पैदल जाने का विकल्प भी नहीं। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का संपर्क देश और दुनिया से कट चुका है। बॉर्डर पर दूसरी रक्षा पंक्ति के 13 गांव में विद्युत और संचार भी ठप है। इधर रामनगर में पुलिस चौकी के भीतर सांप घुसा है। इससे पुलिस चौकी में मौजूद पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी फैल गई। सांप को पकड़ने के लिए सांप विशेषज्ञ चंद्रसेन को बुलाया गया और उसके बाद चंद्रसेन ने सांप को पकड़ लिया और बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया।
ऐसा थोड़ी होता है, इन्होंने पकड़ लिया तो ज्यादा बड़ा नहीं है। में डीएम आशीष चौहान ने नर्सिंग कॉलेज और सीपीसी सेंटर में गड़बड़ियों की शिकायत मिलने पर छापेमारी की। इस दौरान पंजिका रजिस्टर में कई कर्मचारियों के क्रमांक में प्रश्न चिन्ह लगने के बावजूद संबंधित कर्मियों के हस्ताक्षर पाए गए। इतना ही नहीं, नर्सिंग कॉलेज की प्रधानाचार्य भी एब्सेंट मिली। इस पर डीएम ने प्रधानाचार्य से स्पष्टीकरण मांग लिया है और साथ ही वेतन रोकने के आदेश भी जारी कर दिए। तो हमारी 50 बेड की एक वार्ड या एक फैसिलिटी प्रिपेयर की गई या तैयार की गई, उसको मैंने देखा। उसमें उसके इंस्पेक्शन के अलावा जो नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट थी कि उसे जल्दी स्टार्ट किया जाना, उनकी प्रिंसिपल और उनकी तरफ से। तो इसके लिए कहीं अल्टरनेटिव स्पेस ढूंढने के लिए मैं सीएमओ और उनके साथ में जल्दी एक बैठक करके एक प्लेस आइडेंटिफाई करेंगे ताकि इनकी स्टडीज़ खराब ना हो। और हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में तैनात ट्रेजरी गार्ड ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गार्ड की ड्यूटी पर मौत से पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। कहा जा रहा है कि कांस्टेबल सुनील कुमार बहुत तनाव में चल रहे हैं। और विश्व धरोहर फूलों की घाटी इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के बाद भी हर दिन सैकड़ों पर्यटक घाटी का दीदार कर रहे हैं। घाटी इन दिनों 350 से ज्यादा प्रजाति के फूलों से गुलजार है। तस्वीरें आप देख लीजिए, जोशीमठ में फूलों की घाटी और पर्यटक भारी तादाद में पहुंच रहे हैं इसका दीदार करने के लिए। 350 से ज्यादा प्रजाति के फूल हैं यहाँ पर इस घाटी में। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी जोशीमठ की सैलानियों से गुलजार है फूलों की घाटी।